नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय वर्मा और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैंने अभी तक टोटल डिविडेंड के जरिए कितने रुपए टोटल कमाए हैं और क्यों डिविडेंड एक पैसिव इनकम का बहुत ही अच्छा सोर्स है और किस तरह से आप डिविडेंड के जरिए पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मैंने टोटल अभी तक डिविडेंड के जरिए कितने रुपए कमाए हैं। तो दोस्तों, मैंने टोटल अभी तक 1478 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड कमाया है और ये जो टोटल मैंने डिविडेंड कमाए हैं ये मैंने 4 कंपनियों से मिलकर कमाए हैं। गेल से मैंने 1300 रुपये का डिविडेंड, एनएचपीसी से 78 रुपये 40 पैसे का, आईवीसी से मैंने 70 रुपये का और मदरसन से मैंने 30 रुपये का डिविडेंड कमाया है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्यों डिविडेंड एक पैसिव इनकम का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पैसिव इनकम उसे कहते हैं जहां पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती या फिर हमें एक बार मेहनत करनी होती है, फिर उसके बाद हमारे पास लगातार पैसे आते रहते हैं समय समय पर। तो दोस्तों, कुछ ऐसा होता है डिविडेंड में भी। दोस्तों, डिविडेंड अगर आपको कमाना है यानी कि डिविडेंड से आपको अच्छी खासी इनकम करनी है तो दोस्तों आपको ज़रूरत है कि आपको एक बार अच्छी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, यानी कि अच्छी कंपनी के शेयर खरीदने हैं जो लगातार अच्छा खासा डिविडेंड देती हों। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा मेहनत करते हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं तो आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके डिविडेंड के जरिए पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर सिर्फ डिविडेंड के जरिए अभी 1400-1500 रुपये सिर्फ कमाए हैं, जो बहुत ही छोटी अमाउंट होती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अमाउंट कमाना है तो दोस्तों आपको ज़्यादा शेयर किसी कंपनी के खरीदने होंगे, यानी कि आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तब दोस्तों ज़्यादा आपको डिविडेंड मिलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको एक बार मेहनत करनी है, एक बार सिर्फ किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना है, बस उसके बाद आपको लगातार यहाँ पर डिविडेंड मिलता रहेगा। और दोस्तों, इसमें दूसरा फायदा ये भी है कि यहाँ पर आप अगर किसी कंपनी में किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको लगातार डिविडेंड मिलता रहेगा, लेकिन आपकी कंपनी का जो शेयर आपने खरीदा है उस शेयर का भी भाव बढ़ेगा, तो यहाँ पर आपका दूसरा प्रॉफिट भी होगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये के भाव से खरीदा, तो आपको वहाँ पर खरीद लिया, उसके बाद शेयर, फिर मान लीजिए उस शेयर का भाव बढ़ता है तब आपका प्रॉफिट होगा और अलग से कंपनी डिविडेंड देगी जो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा, वो दोस्तों आपका दूसरा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, इसीलिए ये पैसिव इनकम का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दो तरह से प्रॉफिट होता है। और दोस्तों, मान लीजिए आपके पास घर है या फिर कोई प्रॉपर्टी है, तो आपने उस घर को किसी को किराए पर दे दिया, किसी को रेंट पर दे दिया, तो दोस्तों वो भी एक पैसिव इनकम का अच्छा सोर्स माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों आपको कुछ करना नहीं रहता, बस आपने अपने घर को किसी को किराए पर दे दिया है, तो वो भी एक पैसिव इनकम माना जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक दिक्कत होती है। मान लीजिए आपने अपना घर किसी को किराए पर दे दिया, अब कोई इंसान आपके घर में रह रहा है, तो दोस्तों वो तो आपको किराया देगा, लेकिन मान लीजिए आपका जो घर है उसमें दोस्तों आपको पेंट कराना है, फिर मान लीजिए उसके बाद कुछ और चीज़ें करानी है, कुछ मेंटेन कराना है, तो दोस्तों वो मेंटेनेंस की जो में उसमें खर्चा लगेगा मेंटेन कराने में आपका घर, वो दोस्तों आपको ही देना पड़ता है। मान लीजिए कोई दूसरा रह रहा है आपके घर में किराए पर, तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको अपने घर का मेंटेनेंस कराना पड़ेगा तो दोस्तों वो खर्चा आपको ही देना पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ डिविडेंड ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ पर आपको किसी कंपनी का, मान लीजिए आपने शेयर खरीदा है तो आपको उसको मेंटेनेंस चार्ज कुछ देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। बस आपको कंपनी का डिविडेंड, सिर्फ कंपनी का शेयर खरीदना होता है और बस आपको डिविडेंड मिलता रहता है। यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं कंपनी को, तो इसलिए भी ये पैसिव इनकम का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप डिविडेंड के जरिए पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अगर ये वीडियो देखी अभी तक यहाँ तक, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर हमें डिविडेंड के जरिए पैसे कमाने हैं तो हमें किसी कंपनी का यहाँ पर शेयर खरीदना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने ये तो जान लिया कि शेयर खरीदना होता है, लेकिन दोस्तों इससे भी चैलेंजिंग बात ये होती है हमारे लिए कि हम किसी कंपनी के शेयर को सही प्राइस पर यानी कि सही भाव पर खरीदें। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो ये देखते हैं कि हाँ, कंपनी हर साल इतने रुपए का डिविडेंड देती है, लेकिन दोस्तों ये वो नहीं देखते कि ये शेयर हमें सस्ते भाव पर मिल रहा है या फिर महंगे भाव पर। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि किसी कंपनी का शेयर वो डिविडेंड के चक्कर में वो अपने बहुत ही महंगे भाव पर खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों फ्यूचर में क्या होता है, उस कंपनी का शेयर का भाव गिर जाता है और उनका नुकसान हो जाता है। वो दोस्तों डिविडेंड दे रही है वो अलग बात है, लेकिन मान लीजिए डिविडेंड आप उस कंपनी से आपने डिविडेंड पाया
तो दोस्तों वो तो प्रॉफिट हुआ। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ आप अगर आप देखें तो अगर आपने महंगे भाव पर किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, वो नीचे गिर गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिविडेंड का कोई फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इधर प्रॉफिट हुआ डिविडेंड के जरिए और इधर शेयर का भाव गिर गया तो उधर लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों सारा चीज बराबर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदें डिविडेंड के लिए, तो दोस्तों अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे कि टॉप 10 डिविडेंड स्टॉक्स, तो दोस्तों आपके आगे बहुत ही कंपनियां आ जाएंगी, जैसे वेदांता हो गया, फिर उसके बाद आईटीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, इंडियन ऑयल, ऐसी कई कंपनियां आ जाएंगी जो बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं और आप लोग इन कंपनियों का शेयर खरीद भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन कंपनियों के शेयर सही भाव पर खरीदें। यानी कि मान लीजिए थोड़ा मार्केट गिरा हुआ है, थोड़े सस्ते भाव पर हमें मिल रहा है, जैसे कि इस समय आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा गिरा है और कोई भी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पर नहीं है जो अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं। तो दोस्तों ऐसे समय पर हमें इन कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए, यानी कि हमें कम भाव पर इन कंपनियों के शेयर्स को खरीदना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी की भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और डिविडेंड कमा सकते हैं। दोस्तों मैंने जिन जिन कंपनियों के नाम लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्हीं कंपनियों के शेयर्स को खरीदें और ना ही मैं कोई रिकमेंडेशन आप लोगों को दे रहा हूं। तो दोस्तों आप अपनी रिसर्च करके ही आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, डिविडेंड अगर आपको कमाना है अच्छा खासा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।